नमस्कार, जय श्री राम। बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और उसकी आईटी सेल जो झूठ फैलाने का प्रयास कर रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, उसको तोड़ना बहुत आवश्यक है। अगर हम लोगों तक सच नहीं पहुंचाएंगे, तो यही भ्रम का खेल, हार और जीत के बीच का अंतर बनता है। आदरणीय गुरु भाऊ तोरसेकर सर ने एक वीडियो भी किया है इसको लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा कि क्यों सारे ओपिनियन पोल गलत साबित हो गए। उनका आकलन भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो ओपिनियन पोल नए आए हैं, दो ओपिनियन पोल अलग अलग हो गए। एक एबीपी मैट्रिज और आईएनएस का ओपिनियन पोल जो है, और दूसरा ओपिनियन पोल कल न्यूज 18 का आया। अब इन दोनों ओपिनियन पोल में जमीन आसमान का अंतर है, सिर्फ एक चीज छोड़ के, कि ये लोग टीएमसी को चुनाव जिता रहे हैं। अब वो कैसे है, क्यों है, मैं आपको डेटा समझाऊंगा और इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। पहले मैं आपके सामने सबसे पहला जो आईएनएस मैट्रिज का ओपिनियन पोल आया था, उस ओपिनियन पोल के एक बड़े हिस्से को रखता हूं, जिसमें वोट शेयर अंकित है। ठीक है, वोट शेयर जानना बहुत जरूरी है। इसमें साफ साफ दिखेगा आपको कि टीएमसी का वोट शेयर 43% है, 43 से 45% है। भाजपा का वोट शेयर 41% से 43% है। ठीक है, और यही 2% के अंतर के कारण जो सीटों की संख्या है, वो बीजेपी 110 से 115 और टीएमसी 155 से 170 का आंकड़ा कर रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब जो कल एक ओपिनियन पोल आया, उसको देखते हैं। ठीक है, इस ओपिनियन पोल में अगर आप देखेंगे, तो वेस्ट बंगाल इलेक्शन को लेकर के भी तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती है प्रचंड जीत। वोट परसेंट 7%, 7% वोट बढ़ाकर ममता बनर्जी को चुनौती दे पाएगी बीजेपी। अब ठीक है, आपने लिखा कि भाई शुवेंदु अधिकारी को 33% लोग एज अ चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। ठीक है, बेरोजगारी का मुद्दा 37% लोग मानते हैं। ठीक है, और टीएमसी का वोट परसेंट 41.9% है, 41.9%, यानी उनके वोट परसेंटेज से नीचे। बदले में इन्होंने क्या किया कि बीजेपी का वोट शेयर भी 34% कर दिया। वेरी गुड। तो आखिर ऐसा है क्यों, इसको समझने के लिए आपको आना पड़ेगा यहां पर। ये कह रहे हैं टीएमसी 41.9% वोट शेयर है, बीजेपी नंबर 2 पर है 34.9%। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस का वोट शेयर जो पिछली बार 5% था, इस बार कम हो गया। वो कितना है? 3.6%। लेफ्ट का वोट परसेंटेज कितना है? पिछली बार 5% था, इस बार 4.1%। अब यहां पर एक डेटा का टेक समझिए। इन दोनों को पिछली बार 5-5% वोट शेयर तब मिला था दोस्तों, ये कंप्लीट हिंदू का एक तो वोट था, क्योंकि मोस्टली पोलराइज्ड वोट तो टीएमसी को जा चुके थे। ये दोनों साथ में लड़े थे, कम सीटों पर लड़े थे, साथ में फुरफुरा शरीफ था, यानी वोट अधिक मिला था। इस बार टीएमसी कांग्रेस जो है वो 294 पर लड़ रही है, 294 पर, सबसे ज्यादा सीट पर कांग्रेस लड़ रही है। और लेफ्ट 4.1% पर लड़ रही है। लेफ्ट जो है वो 290 के आसपास वो भी सीटों पर लड़ रही है। ठीक है, अब आप समझिए, इन्होंने कहा कि अन्य को 2.5%, यानी मान लीजिए ओवैसी, फरहाद हकीम वगैरह, इनको 2.5%। बड़ा आंकड़ा समझिए, अभी तय नहीं किया है 8.3%। भाजपा कितना है? 34%। भाजपा कितना है? 34%। एक कांस्टेंट चीज देखिए, कितना बड़ा पोल मिस कर गया। लोकसभा चुनाव 2019 बीजेपी वोट शेयर 40%। लोकसभा, विधानसभा 2021 बीजेपी वोट शेयर 38%। विधानसभा वो लोकसभा 2024 बीजेपी वोट शेयर ऑलमोस्ट 39%, यानी फिर एक्स्ट्रा ज्यादा। अब ये 34%। 8% लोग कह रहे हैं अभी तय नहीं किया है, मतलब साइलेंट वोटर है। और 4.7% कह रहे हैं अभी कुछ नहीं कहेंगे, देखेंगे।
तो ये भी साइलेंट, यानी ये लगभग 8-5-13% एग्जैक्टली अगर कहें तो 13% वोट शेयर कह रहा है कि अभी डिसाइड नहीं किया। बीजेपी कितना 34% पर, टीएमसी 41.9। अब इसमें टेक है, आपको याद होगा दर्शकों कि जब हरियाणा इलेक्शन थे तो मैं एक बार बात बात पर हर बार जब भी जाट वोटर कहते थे पहलवान आंदोलन का इंपैक्ट है, ये सारी चीजें, मैं एक बात कहता था कि ठीक है, चूंकि मैं हरियाणा विजिट नहीं कर रहा हूं, चुनाव कवर नहीं कर रहा हूं, ओपिनियन पोल भी नहीं कर रहा था, लेकिन एक बात मैं कहता था कि भाई जैसे बिहार का या उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव का वोटर वोकल है, बोलता है, निर्णायक है, तेजस्वी यादव का वोटर बोलता है, निर्णायक है, वो बंदूक लेके नाच रहा है, वैसा जो नीचे का डरा हुआ तबका है होता है ना, वो बोलता नहीं है, वो चुपचाप निर्णय किया रहता है। आप माइक लेके जाएंगे, वो गोल गोल घुमाएगा। ये आप मत मान के चलिए कि जीवन में आप ही समझदार हैं। ये बात मैंने स्वयं सीखी है गुरुजी से। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो तुम मान लो कि तुमको कुछ नहीं आता ग्राउंड जीरो पर जाते ही, और ये मैं मान के चलता हूं कि मुझसे ज्यादा समझदार, मुझसे कहीं अधिक समझदार जनता है। जनता से बड़ा समझदार इस धरती पर कोई पैदा नहीं लिया। वो खूब जानती है कि किसको जिताना है, किसको हटाना है, उसको समझ है, वो किसको भी जिता है, लेकिन जनता का मूड पकड़ना हो। तो भाऊ तोरसेकर सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई ये जो चुनाव होना है इस बार ये सारे ओपिनियन पोल फेल हो जाएंगे? उसका कारण है, देखिए कल मैंने एक वीडियो किया था और वीडियो का शीर्षक था कि क्यों एक द प्रिंट की अंग्रेजी में आर्टिकल आई है, उसमें 7 कारण बताए गए कि बीजेपी की सरकार क्यों बन सकती। अब मैं इसको दूसरे ढंग से आज बताता हूं। भाव का जो ये वीडियो है, उन्होंने जो विश्लेषण किया है उसके कुछ अंश मैं बताता हूं, बाकी तो आपको अलग ढंग से देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु की सोच अलग होती है, चेले का सोच चेला सीख रहा है, तो गुरु की सोच अलग है। लेकिन बिहार की तरह बंगाल के ओपिनियन पोल बिल्कुल गलत साबित होंगे, क्योंकि अब भाव ने जो बोला उसमें टेक्निकल डेटा वगैरह नहीं, उन्होंने साइकोलॉजी बोली है। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, जिन्होंने द अभिषेक तिवारी शो को बिहार चुनाव में फॉलो किया होगा और देखा होगा, एक बात मैं कहता था, भले राहुल गांधी कितनी भी गुलाटी मार ले और यहां से वहां तक यात्रा करते रहे, लेकिन एसआईआर बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में लोग खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ लाइन में खड़ा होकर अपना वोटर आईडी का शुद्धिकरण करवा लिए। बोला हम इंडियन है, हमको क्यों डरने का जरूरत है, हम वोटर आईडी कार्ड का शुद्धिकरण करवाएंगे। जो डर रहे थे, जो बिलबिला रहे थे, वो आपको पता है कौन थे? यहां तमाशा चला, कन्हैया कुमार आए और कहा कि हम यात्रा करेंगे, और यात्रा करते रहे, उसमें तेजस्वी यादव का कोई लेना देना नहीं था। फिर गिरते पड़ते अलायंस हुआ, उसके बाद तेजस्वी अलग यात्रा पे निकले, लेकिन चुनाव की तारीख आ गई और इलेक्शन कैंपेन नहीं शुरू हुआ। अब जरा टीएमसी को देखिए, टीएमसी क्या कर रही है। तृणमूल कांग्रेस इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी पर कार्टून बना रही है, सनातन धर्म को अपमानित कर रही है, और इनको लग रहा है कि यही चुनाव कैंपेन है। ठीक है, आप देखिएगा इसमें तो भाजपा को ऐसे दिखाया, मोदी जी को डरा हुआ जनता। अब मुझे बताइए कि डरी हुई जनता बंगाल की मोदी जी से है? मोदी जी सरकार में आए हैं कभी? आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो है वो किसके सत्ता में हुआ? शारदा नारदा स्कैम किसके सत्ता में हुआ? पोस्ट पोल वायलेंस के बाद एनएचआरसी का आंकड़ा जो था, जिसमें एनएचआरसी ने कहा कि यहां पर संविधान की सत्ता नहीं बल्कि सत्ता कल चलाने वालों का अपना संविधान है, ये किसने कहा? फराद हकीम नाम का एक आदमी है, किस पार्टी में है? और उस आदमी ने क्यों ऐसा कहा कि जो इस्लाम में जन्म नहीं लिया वो दुर्भाग्यशाली है, और इस्लाम में हम उनको वापस ला करके सौभाग्यशाली बनाएंगे? क्या ये सीधा सीधा कन्वर्जन नहीं था? और आप भगवा को अपमानित करने के लिए ये सब कर रही है। और आप इसी में अगर आप ध्यान देंगे, इसी वीडियो के अगले अंश में, तो इन्होंने भगवा को
और भगवाधारियों को नरपिशाच के रूप में दिखाया। ठीक है, आप देखिएगा तो यहां पर एक सेगमेंट आएगा, ये वोटिंग वगैरह का सब बात चल रहा है। इसके बाद आप देखिए योगी आदित्यनाथ और पीछे जो ये लोग हैं नरपिशाच के रूप में दिखाए, मतलब माफिया को मिट्टी में मिलाने वाला, बंगाल में लोगों को सुरक्षा देने वाला, महिलाओं की आत्मसम्मान की रक्षा करने वाला नरपिशाच है। और जो संदेश खली किया वो क्या है, जिसके राज में संदेश खली हुआ वो कौन है, महिलाओं को रातों को उठा करके उनकी अस्मत लूट ली गई वो कौन है, संदेश खाली के प्रमुख गवाह को ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया, वो किसके राज में हुआ, ये बताने की आवश्यकता है क्या, मुझे तो नहीं लगता। फिर इसके बाद बंगाल को डूबता हुआ दिखाया जाता है, यहां रविंद्रनाथ टैगोर जी का मूर्ति टूटता हुआ दिखाया जाता है। अब मुझे एक बात बताइए मित्रों, पूर्वी बंगाल में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने वाले कौन है, बुत परस्ती किसके लिए हराम है, जनगण मन और वंदे मातरम से प्रॉब्लम किसको है। तो ममता बनर्जी और जो टीएमसी का आईटी सेल है उसे लग रहा है कि ये करने से, प्रोवोक करने से वो वोट अपना लेगा। अब इस ओपिनियन पोल पे हम वापस चलते हैं क्योंकि बहुत जबरदस्त चीज है एक चीज। ठीक है, वोट शेयर के अलावे इसमें एक बड़ा चीज है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा तो ये अपने आंकड़ों से ही कंफ्यूज हो रहे हैं, इनके आंकड़े ही स्वयं एक दूसरे को कंफ्यूज करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है कि अगर एमएलए दोबारा चुनाव लड़ते तो उनके पक्ष में आपके वोट देने की संभावना कितनी है। 36% लोगों ने कहा कि ना, बहुत अधिक संभावना है हम वोट देंगे। मात्र 36% लोग कह रहे हैं कि जीते हुए लोगों को हम वोट करेंगे, मात्र 36%। अब कमाल देखिए, टीएमसी 230 सीट पे खड़ी है, लगभग 200, 228 कह लीजिए, 220 कह लीजिए, और मात्र 36% लोग कह रहे हैं कि भाई हम वोट देंगे। 2 नंबर पे कह रहे हैं, 3 नंबर पे कह रहे हैं मौजूदा एमएलए को वोट देने की संभावना, लेकिन दूसरे पार्टी को प्राथमिकता देंगे 21%। ये कैसे, शायद वोट दे सकते हैं 6 पॉइंट। अब इसको और इसको जोड़ लेंगे तो वही 42% का आंकड़ा बाकी है नहीं। अगर आप इस आंकड़े और इस आंकड़े को मिला लेंगे 21% और 20%, तो ये जो नहीं देंगे ये 42% होता है, और कुछ कह नहीं सकते, फिर 15%। यानी ओवरऑल टीएमसी 42% से ऊपर बढ़ नहीं रही है। इन दोनों को इसीलिए कह रहे हैं ओपिनियन पोल करना साइकोलॉजी है, पढ़ना पड़ता है। अब आप देखिए आगे, ममता बनर्जी को प्रसन्न करने को लेकर के बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीएमसी के ओपिनियन पोल में ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि 48% लोग मुख्य 15 के लिए पहली पसंद बने हुए हैं। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी 43%। इसके अलावे अब ये कैसे एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, वहां 42% लोग कह रहे हैं बनेंगे, अब यहां पर देखिए 48% है, और अधीर रंजन 3.7, 4.3 मोहम्मद सलीम, और 5.2 कोई नहीं, और 4.9 ये। तो आप अगर टोटल देखेंगे, अब पहले वोट शेयर वाले पे पहुंचेंगे तो आपको रियलाइज होगा क्या कि भाई ये आंकड़ा 120% कैसे पहुंच रहा है। इधर आ जाइए, वहां पे यहां 41% है, 34%, 15% यहां पे ना बोलने वाले, 4 और 2 कितने हो गए, तो इनका परसेंटेज भी गड़बड़ाया हुआ। भाई पोल 100% में से ही होता है, 120% में से नहीं होता, वो प्लस माइनस 10% हम लोग अलग करते हैं। इसलिए अगर भाऊ तोरसेकर जी कह रहे हैं, क्योंकि वो तो डेटा नहीं परखते। अब मैं आता हूं गुरुजी की साइकोलॉजी पर। गुरुजी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि बिहार में 2 छोटी बच्चियां थी, उनसे पूछा गया कि आप किसको वोट करेंगे, तो बच्चियों ने कहा कि वो तेजस्वी यादव को नहीं देखना चाहती, किंतु किसी ने यह नहीं पूछा कि वो तो अंडर एज है, फिर उनको जंगल राज का इतिहास कैसे पता। किसी ने बताया होगा, किसी ने कहा होगा, उनकी मम्मी ने, चाची ने, बुआ ने, फूफा ने, फुआ ने, फैमिली मेंबर्स ने स्टोरी सुनाई होगी। आते हैं बंगाल पर।
बंगाल में ऐसा मीडिया को लगता है कि जनता जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया के भ्रम में हो जाती है। भाई साहब, कितनी प्रतिशत आबादी बंगाल की ट्विटर पर है? बिहार से भी कम है, वो तो कम है ना। कितनी प्रतिशत आबादी इस समय राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी के ये प्रोपेगेंडा वीडियोस और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जो बनाया है वो बेटर काम है। मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर जो इस समय टीएमसी की प्रेजेंस दिखती है आईपैक के कारण, वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और बीजेपी आईटी सेल राइट नाउ कहीं नहीं दिखती, ये फैक्ट है, ठीक है। उसमें अगर आप देखिएगा तो पश्चिम बंगाल जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि रही, बंकिम चंद्र चटर्जी की भूमि रही, वहां पर चैतन्य महाप्रभु की भूमि रही, इसके अलावे रामकृष्ण परमहंस की भूमि रही। क्रांतिकारियों की तो पूरी एक लिस्ट है, किसका किसका नाम लेंगे, कोई छूट जाएगा तो आत्मा भी बुरा मानती है। अब आप देखिए कि उन क्रांतिकारियों की भूमि में दिखाया क्या जा रहा है, जिन्होंने भगवा के लिए, स्वराज्य के लिए, सनातन के लिए लड़ाई लड़ी, वहां पे योगी आदित्यनाथ जी को इस रूप में दिखाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के प्रति भ्रम तो फैला लोगे, किंतु लड़ने का जो मूल भाव है, जो मूल चरित्र है, वो कहां से लेकर के आओगे? उसका तो कोई आपके पास तोड़ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की साफ सुथरी छवि, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश किया, और टीएमसी के राज में लॉ एंड ऑर्डर ही कोलैप्स हुआ, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। ये तो आप मानेंगे कि लेफ्ट के शासन में चाहे कुछ भी था, लेकिन ये तांडव नहीं था जो पूर्वी बंगाल से आए हुए मुसलमान इस वक्त पश्चिम बंगाल में मचा रहे हैं। इसलिए मैंने वो मूल प्रश्न पहले पूछा। मैं चाहूंगा कि और ओपिनियन पोल करने वाले ये प्रश्न पूछ लेंगे तो उनको उत्तर ज्यादा क्लियर मिलेगा कि जनगण मन गाने से उस वक्त जब हमारा राष्ट्रगान बज रहा होता है तो खड़ा कौन नहीं होता? वंदे मातरम गीत से किसको समस्या है? इस बातों का उत्तर मिलना बहुत आवश्यक है। अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो ओपिनियन पोल फर्जी साबित हो जाएंगे, गलत साबित, मतलब फर्जी तो नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आईएनएस मैट्रीज और इन लोगों ने। अब आप एक चीज देखिएगा, वापस अगर आप मैट्रिक्स वाले में आएंगे तो उन्होंने एक बात कही थी कि बीजेपी का वोट शेयर 41 टू 43% और इनको 34% दिखा, यानी 8% के आसपास का आपको गैप दिखा नहीं। 8% लोग आपको दिखे ही नहीं बंगाल में। 8% पूरे बंगाल की जनसंख्या 6 करोड़ 90 लाख से ऊपर वोटर में आपको उसका 8% गायब हो जाना, आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चनेबल है? इसको सोचना पड़ेगा। ये मैं एक बात मानता हूं, जो अभी तो मैं सीख ही रहा हूं, मैं काफी युवा हूं, मेरी उम्र ही क्या है, हुँ? अभी तो 40 बसंत ही देखे हैं मैंने। लेकिन जो चुनाव का मेरा अनुभव है, 2009 बिहार से प्रॉपर ढंग से चुनाव को मैं कवर कर रहा हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और ये 2026 आ गया, यानी 17 साल का तो अनुभव है। 2 दशक होने वाले हैं मुझे भी राजनीति के अनुभव को। आपको एक बात बताऊं, जब बिहार में 2010 का विधानसभा होने वाला था, बहुत सारे सेफोलॉजी करने वालों ने लालू यादव की वापसी की राह तक बता दी थी। बहुत सारे लोगों ने राजद को 100 सीट एकदम क्लोज फाइट हो रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो जानते हैं एनडीए 210 के ऊपर आई, जैसे इस बार आया। आप विजिबल गैप इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि सोशल मीडिया के शोर में जनता की आत्मा और जनता की आवाज जो सोशल मीडिया पर नहीं है वो दब जाती है। सोशल मीडिया का शोर बहुत है, वहां तो मोदी हार चुका है, और वहां तो पैच
और वहां तो नरेंद्र मोदी 2002 से हार रहा है मीडिया में। आज पहला चुनाव थोड़ी ना मोदी हार रहा है। मोदी 2002 का चुनाव हारे सोशल मीडिया, और उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन 2007 में ऑर्कुट आ गया था, लेकिन प्रयोग कम था। मीडिया में 2007 का चुनाव हारे, 2011 का भी गुजरात चुनाव मीडिया में नरेंद्र मोदी हारे, तब तक सोशल मीडिया आने लगा था। लेकिन जब 2014 का लोकसभा चुनाव हारा था, मोदी जी हार रहे थे और सोशल मीडिया पे भी हार रहे थे, जीते चुनाव। इसके बाद मोदी, दो लड़के आए युवा, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, मोदी हार रहे थे। 2019 का चुनाव भी सोशल मीडिया और मीडिया पर मोदी हारे। 2024 का भी चुनाव सोशल मीडिया और मीडिया पर मोदी हारे। मोदी बंगाल ही नहीं हारे हैं, सिर्फ बिहार ही नहीं हारे हैं, यूपी से लेकर के हर एक स्टेट पिछले 25 साल से वो सिर्फ हार रहे हैं। लेकिन बस रिजल्ट वाले दिन जब ईवीएम से वोट निकलता है और जनता का जनादेश जब बाहर आता है, तो मोदी जीत जाता है। क्योंकि जनता सोशल मीडिया और ट्विटर पर अपना ज्ञान नहीं दे रही है कि हम मोदी से घृणा कर रहे हैं, वो ये ज्ञान नहीं देती। वो ज्ञान आपने पाल रखा है, क्योंकि आप स्वयं मोदी से इतना घृणा करके बैठे हैं, क्योंकि आप मोदी को समझने को तैयार नहीं है। उसने क्या राजनीति में बदलाव कर दिया, ये मानने को तैयार नहीं। आप ममता दीदी को इसलिए भी मन ही मन जिता रहे हैं क्योंकि आप मन से देख चुके हैं कि भाई महाविकास अघाड़ी हार गया, ये रोकने वाला था, राहुल गांधी हार गया, ये रोकने वाला था, तेजस्वी यादव हार गया, ये रोकने वाला था। कोई तो हो जो रोके, कोई तो हमारा फ्यूचर का अपोजिशन खड़ा हो। अगर आज ममता बनर्जी चुनाव हार गई, अगर बंगाल से ममता बनर्जी का पैकअप हो गया, तो कौन बढ़ेगा? फिर विपक्ष का नेता कौन बनेगा? राहुल गांधी पर तो आप भी गिव अप मार चुके, बोला ना यार, चाहे राहुल गांधी दौड़ ले, भाग ले, कराटे खेल ले, फुटबॉल खेल ले, जिम कर ले, स्विमिंग कर ले, वो बिहार के तालाब में मरी हुई मछली पकड़ ले, चुनाव नहीं जीत रहा। क्योंकि चुनाव मछली मारने से थोड़ी ना आदमी जीतता है यार। चुनाव स्विमिंग पूल में तैरने से आदमी थोड़ी ना जीतता है। चुनाव जीतता है वेल मैनेजमेंट से आदमी। चुनाव जीतता है आदमी जनता के बीच अपने मुद्दों को लेकर के जाने पर। चुनाव आदमी तब जीतता है जब राजनीति में आदमी अपने हर एक हार से कोर्स करेक्शन करे, सीखे, समझे और तब आगे जाए। तब आदमी चुनाव जीतता है, वरना आदमी चुनाव नहीं जीतता। बंगाल की राजनीति में मैं बंगाल नहीं छोड़ूंगा। अगर टीएमसी के आईटी सेल और इनको आईपैक को लगता है कि भाजपा कमजोर है, तो भाजपा कमजोर होगी। हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं। हम किसी पार्टी का समर्थन पैसे से नहीं करते, हम तो राष्ट्र के समर्थन में खड़े हैं। और राष्ट्रहित तो यही कहता है कि फरहाद हकीम जैसे लोग जो भारत के सनातन को ही कन्वर्ट कर देना चाहते, ये तो ठीक बात नहीं, ये तो नहीं चलने। चाहे आप कितनी भी चालबाजियां कर लो, आपके राजनीतिक चरित्र को हम समझ रहे हैं। तो ये फेक ओपिनियन पोल वगैरह भी कुछ दिन चलेंगे, चलाइए आप लोग। 4 मई को हम देखेंगे। अगर भाजपा को सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, भाजपा का अगर समर्थक वोटर डर के मारे वोट नहीं किया, वोटिंग बूथ तक नहीं गया, तब वो रुक जाएगा। लेकिन अगर भाजपा ने इस बार अपने मैनेजमेंट से, अपने कौशल से अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचा दिया और विश्वास दिला दिया कि पोस्ट पोल में इस बार कुछ नहीं होने देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हारो या जीतो, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, कहानी बदल जाएगी। और उसका मैसेज तो दिया है। जिसको पोस्ट पोल वायलेंस के बाद गोली मारी गई, वो मटिया ब्रिज से भाजपा का विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। कार्यकर्ताओं को रिकॉग्नाइज तो भाजपा करती है, ये बात कोई माने या ना माने। तो आज के संस्करण में इतना ही। कृपया
द अभिषेक तिवारी शो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है या मंथली जॉइन बटन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे स्क्रीन पर है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।